आप वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अपनी यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। पाखंडी हूँ मैं, जाओ। जब IIT बाबा ने बवाल मचाया, पूरा स्टूडियो सिर पर उठाया। क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन एक्सपोज होने का डर सताया, इसलिए हंगामा किया। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। जब IIT बाबा हुए बेकाबू, धर्म गुरु पर चाय फेंकी। सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो क्या बोल रहा है? IIT बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए सिट डाउन। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ बैठिए। आप वहाँ पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। अपनी यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है। गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे। ठीक है, गेट बंद नहीं है। गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रखे गेट हो? खुलवाइए। नहीं है गेट। भाई देखो, खुलवाइए। नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। गेट खुलवाइए। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। पागल नहीं चलेगी। 8 मिनट का ड्रामा, IIT बाबा का वो कारनामा। कोई गेट बंद नहीं है। गेट भाई देखो, देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट निकलो यहाँ। सबके केस करूंगा मैं। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। कोई गेट नहीं। जवाब दो। कोई गेट नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बैठो यहाँ। IIT बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। आगे हो, हंसी वाला। आगे हो। अरे पड़ा। तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं इसको। बाबा है इसको। जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन, ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। धर्म को बना रखा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है?
धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाए सवाल तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? हाँ? को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किसी को भी आज के समय में मां बना दे रहे हैं। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करुणा में शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? आटी ढाबा दे, आटी ढाबा कर देंगे। आईआईटी बाबा जब सच से भागा। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। देश का सबसे चर्चित वायरल शो जिसने आईआईटी बाबा का पूरा सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया। न्यूज़ नेशन पर उस दिन आईआईटी बाबा क्यों सवालों से भागा था, क्यों ड्रामा किया और खुद को पक्का सनातनी कहने वाला अभय सिंह ग्रेवाल यानी कि आईआईटी बाबा क्यों धर्मगुरुओं पर चाय फेंकने लगा था। सोशल मीडिया पर पूरे ड्रामे के अधूरे वीडियो वायरल हैं, लेकिन आज न्यूज़ नेशन पूरी तस्वीर, पूरे तथ्य और सभी पक्षों के दावे आपके सामने रखने जा रहा है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि महज पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया था। एक बाबा जो सनातन का चोला ओढ़कर घूमता है, उसका ड्रामा पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पे ना मैं FIR लोड कर रहा हूँ। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? लोग उसे आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं, पर उसने किस तरह का व्यवहार किया वो भी दुनिया ने देखा। आटी ढाबा दे, आटी ढाबा कर देंगे। पर जब आईआईटी बाबा का ड्रामा चला तो पूरे देश में आईआईटी बाबा का असली चेहरा वायरल हो गया। ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है? सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। लेकिन सवाल ये है कि आईआईटी बाबा ने स्टूडियो में बवाल क्यों काटा। सवाल ये कि आईआईटी बाबा ने क्या ये सब पब्लिसिटी के लिए किया। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में। आईआईटी बाबा न्यूज़ नेशन के मंच पर मौजूद थे, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे और बाबा भी अजब गजब जवाब देकर पब्लिसिटी की फिराक में था। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। शिव कह रहे हैं क्या? हाँ, तो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं, मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो है तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ, नहीं, मैं तो कल्कि हूँ ना। हैं? मैं तो कल्कि हूँ ना। कल्कि है ना? अभय सिंह की कहानी क्या है? आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार, सागर हो तो। पर्याप्त समय है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आप ही को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सब। हमें नहीं बताया, मैंने नहीं सुना। सो रही सेंटी मार रहे बैठ के। ऐसे ही था ना, मैं तो जैसे जिंदगी में कल भी वैसे परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है।
तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना? कहीं देखा घर पे ही ना। अच्छा, वो क्योंकि तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले डालते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। उसको समझना जरूरी है ना। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको? मोरालिटी के हिसाब से आप दिखाएं, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अभी शरीर है हमारा, अब हम इस पे जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसे वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे ही यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे, तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है। वो समुद्र मंथन से ही निकली थी वो शराब देवी भी। आप उसको एक सेकंड अमृता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। पर मोरालिटी के हिसाब से उसको डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब भस्म रमाए धुनी जमाए आईआईटी बाबा सबसे बड़े सवालों के कटघरे में थे। लेकिन कार्यक्रम के फॉर्मेट के हिसाब से जब जाने माने धर्मगुरुओं ने स्टूडियो में एंट्री की तो बाबा के चेहरे का रंग भी उड़ गया और उनका हाव भाव भी बदल गया। मैं जा रहा हूँ ना डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। बाबा को लगने लगा कि शायद उसका ड्रामा उसे और पब्लिसिटी दिला दे, उसके फॉलोअर और बढ़ा दे, इसलिए बाबा इंस्टाग्राम पर लाइव भी कर रहा था। एक एक फ्रेम, एक एक हाव भाव, बाबा का गुस्सा, बाबा का ड्रामा एकदम गौर से देखते जाइए। स्टूडियो में मचे बवाल का पूरा वीडियो 8 मिनट का है, जो आपको एक एक सच्चाई बयान करेगा और सनातन के नाम पर कैसे कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, उसी बात का भी पर्दाफाश करेगा। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आईटी ढाबा जी, आईटी ढाबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोल रहा है? तुम मारोगे? पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। और पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। बातें करोगे रोड पर। चलिए सिट डाउन। मैं FIR क्लोज कर रहा हूँ। स्टूडियो के अंदर बंद कर रहा हूँ। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया नहीं आता और ये मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। उनको वो करोगे? ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया, गेट खुलवाइए। गेट खुलवाइए। गेट खुलवाइए। बहुत जरूरी है। हाथ पकड़ा मैंने। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते। साधु संतों का सम्मान नहीं
कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुला है। ऐसे लाइव करते हैं आप लोग। और ये मीडिया वालों ने ना इतना प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, हमारे सम्मान का मोह ना अपमान कब है? सम्मान का मोह ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? अबे! सवाल करो तो। क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हो। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए किसने कहा? हाथ उठाने के लिए क्यों मारे इनको? हाथ उठाने के लिए किसने कहा? देख लो। किस कितने केस हुआ? बताइए क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। हाँ तो जा रहा हूँ ना फिर। क्यों जा रहे हो? जवाब दो। तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बड़े हाथ? इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बात करना? वो नहीं है, अब बुलाओ उसको। राजा भक्त बन रहा है ना कोई। वो ना वो। कहाँ है वो? फांसी वाला। कहाँ है वो? गली खा है। कहाँ भी था? और इस टाइम में भी तोड़ दूंगा ना तुम्हारा। आ जाओ। तुम धर्म का बता सकते हो? ये क्या है? ये धर्म को बना रखा है? तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? आज सनातन का बेड़ा करके कहने दे। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है। इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है। हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको भी बाबा है। इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है, इसको मजाक सनातन बना के रखिए। ये IIT बाबा ने मोटक किया जा रहा है। हमारे तमाशा बना दिया इस भाई के ऊपर ये बदतमीजी पता है, इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। ये बाबा है? बाबा है ये। ये मारपीट है, लिटरली मारपीट कर रही है। एक साल का आपको शुरू होता है। हाँ, ये बाबा है। ये बाबा है। बाबा ये लगता है। अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सनातन को बदनाम करना चाहता है। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है, हैं? ये संत के लक्षण है। इसके साथ लड़ाई शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी माँ को एक करुण अवस्था में शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। हाँ? महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ कर दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? शास्त्र ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी को कहा ही न जाना। नौटंकी कर रहा है। हाँ? किस बात के लिए? किस लिए इसने? हाँ? ये संत के लक्षण है। के लक्षण है। माफी मांगो, इसको बोलो, इसको माफी मांगेगा। इसने चाय किसने उठा के मेरे ऊपर डाला? चाय किसने भेजा? ठीक है, आज ये जवाब देगा। आज ये करेगा। आप सत्य का आराम से बात कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो, ये सीधा है। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना। आप युद्ध को क्या कह रहे हो? आइए, पर आराम से आइए। आप क्या समझ रहे हो? एक सेकंड बस। आप क्या समझते हो कि सिर्फ आप हाथ उठाना चाहते हो? हम जितने सन्यासी हाथ उठा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमें पता है कि हमारी मर्यादा है।
आप ही के आगे बताइए, द्रोणाचार्य जो थे एक शब्द पर नेपाल को 2 टुकड़े करवा दिया। आप वहीं के रहने वाले हैं। आप सब लोग ना कैमरा लेके अब चलेंगे। मैं इस कैमरा भी बंद कर दूं। कैमरा बंद कर दो आप लोग। कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज। कैमरा बंद नहीं, आप खत्म हो। और देखो मैं बाहर जाके ना ऐसे आग लगाऊंगा कैमरा। तो देखा आपने, चेहरे पर टेंशन की लकीरें और राज खुलने का डर। न्यूज नेशन के लाइव शो में हंगामा करने वाला, धर्मगुरु पर चाय फेंकने वाले आईआईटी बाबा का चेहरा ही बता रहा था कि वो सच का सामना करने से कैसे डर गए और उन्होंने ड्रामा क्रिएट कर मंच से भागने में ही भलाई समझी। आईआईटी बाबा जानते थे कि वो धर्मगुरुओं के सवालों पर एक्सपोज हो जाएंगे, उनके चेहरे से सनातन का चोला उतर जाएगा। वो सनातन के नाम पर जिस तरह से बाबा बनकर घूम रहे हैं और सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। शायद इसीलिए आईआईटी बाबा ने स्टूडियो में इस तरह ड्रामे की स्क्रिप्ट रची। उन्होंने खुद को स्टूडियो में कैद करने का आरोप लगाया। वो धर्मगुरुओं से पहले उलझ पड़े और फिर स्टूडियो के अंदर धरने पर बैठ गए। स्टूडियो के बाहर भी हमारी टीम, हमारे गेस्ट ने बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा का ड्रामा वहां भी जारी रहा। ऐसे में सवाल जो बना हुआ है वो ये, अभय सिंह ग्रेवाल और आईआईटी बाबा जो कभी रौद्र रूप दिखाकर डराते थे, कभी सुदर्शन चक्र का नाम लेकर गला काटने के लिए धमकाते थे, उन्होंने सवालों पर कोना क्यों पकड़ लिया? संतों पर अपनी झूठी और गर्म चाय तक उड़ेल दी। आईआईटी बाबा का पूरा वीडियो पूरे देश ने देखा और आईआईटी बाबा का जो रूप भी देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। स्टूडियो से लेकर लॉबी तक आईआईटी बाबा की हर हरकत, हर हमले कैमरे में रिकॉर्ड है। तस्वीरें बोल रही हैं कि आईआईटी बाबा के चेहरे के पीछे कितने चेहरे छिपे हैं, जिसे उनके ड्रामे ने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। न किसी की बात सुनने को तैयार और न ही किसी के मान सम्मान की चिंता। पता नहीं आईआईटी बाबा के दिमाग में उस दिन कौन सा फितूर सवार था कि घूम घूम कर हंगामा काटता रहा। ड्रामे के बीच पॉपुलर होने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बनाता रहा, अनाप शनाप आरोप लगाता रहा। सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, पोल खुली तो हंगामा करने लगे आईआईटी बाबा। चेहरे से नकाब उतरा तो चाय फेंकने लगे आईआईटी बाबा। सवाल पूछने की कोशिश की गई तो ड्रामे पर उतर आए आईआईटी बाबा। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रहे गेट खुलवाइए। अभय सिंह गिरवाल उर्फ आईआईटी बाबा को शायद ही अंदाजा होगा कि उनका पब्लिसिटी वाला स्टंट इस बार उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। हंगामा, ड्रामा और धरना। न्यूज नेशन पर आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह गिरवाल के चेहरे से पाखंड की एक एक परतें खुलने में देरी नहीं लगी। अपनी पोल पट्टी खोलते ही उन्हें आभास हो गया कि खेल अब बेनकाब होने वाला है। यही वजह है कि अभय सिंह लगातार सोशल मीडिया पर लाइव बने रहे, इमोशनल ड्रामा करते रहे और अपने चाहने वालों को चैनल के ऑफिस के बाहर बुलाते रहे। ऑफिस के गेट पर पहुंचकर आईआईटी बाबा कुंडली मारकर बैठ गए और उनके बुलावे पर स्टूडेंट्स का मजमा लग गया, जो अभय सिंह के साथ सेल्फी लेने और उनका वीडियो बनाने के लिए बेताब नजर आए। कुछ छात्र अभय सिंह के लिए कोल्ड कॉफी भी ले आए ताकि चेहरे पर मुस्कान बिखेरे रहने वाले अभय सिंह का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बाबा के लिए सवाल भी थे। दरअसल इस ड्रामा से पहले आईआईटी बाबा का पाकिस्तान प्रेम छलका था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के हारने और पाकिस्तान की जीतने वाली कथित भविष्यवाणी की थी। उधर दुबई में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इधर पाकिस्तान को जिताने वाले बाबा की उनके ही फैंस ने क्लास लगा दी।
दिखा दो कहाँ वो बोला पाकिस्तान के गए पाकिस्तान के फोर में बोला पाकिस्तान का नाम मैंने आईआईटी बाबा पहले तो संतों के सवालों से स्टूडियो से भागे, अब यहाँ पब्लिक के सवालों से भी किनारा करते दिखे। जब जवाब देते नहीं बना तो कहने लगे कि उनके खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। दिखा दो कहाँ वो बोला पाकिस्तान के गए पाकिस्तान के फोर में बोला पाकिस्तान का नाम मैंने अरे नहीं वो मैंने ये तो उसका पिटीशन किया इन्होंने ना पाकिस्तान का केस बना के लाइक वो पाकिस्तान नहीं वाला वो पूरा नैरेटिव लेकिन आईआईटी बाबा के इस ड्रामे में अभी बड़ा मोड़ आना बाकी था। कुछ ही देर में पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पहले तो पुलिस वालों ने बाबा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो धरने से उठने को तैयार नहीं हुए। ऑफिस गेट पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस आईआईटी बाबा को मनाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन जब अभय सिंह गिरवाल उर्फ आईआईटी बाबा नहीं माने तो पुलिस अपने गाड़ी में बैठाकर उन्हें साथ ले गई। पूरी कारस्तानी हर कोई देख रहा था। वायरल होने के चक्कर में वो लगातार सोशल मीडिया पर लाइव मोड में ही थे। अभी तक के ड्रामे से ये सच शीशे की तरह साफ हो गया कि ड्रामे के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद आईआईटी बाबा और उनकी करतूत ही थे। उन्होंने स्टूडियो में संतों पर हमला किया, स्टूडियो के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और फिर गेट पर अपने फैंस को जुटने के लिए कहा। लेकिन पुलिस टीम के साथ चौकी पहुंचते ही आईआईटी बाबा ने हंगामे का ठीकरा न्यूज नेशन और शो में बुलाए गए मेहमानों पर ही फोड़ दिया। उन्होंने नोएडा पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें आईआईटी बाबा ने मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इंटरव्यू के दौरान लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की। इस दौरान बाहर से भगवा वस्त्र पहने कुछ लोग न्यूज रूम के अंदर आ गए और मेरे साथ हाथापाई की। मुझे जबरन एक कमरे में बंद करने की कोशिश की गई। इस मौके पर वहां मौजूद स्वामी वेदमूर्ति नंद सरस्वती नाम के भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुझे डंडे से भी मारा। पूरी घटना के दौरान मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी चलाया था। नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस चौकी में लिखी शिकायत में आईआईटी बाबा ने कथित आरोप लगाए, लेकिन बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जब घटना से जुड़े चश्मदीदों ने पूरी कहानी देश और दुनिया के सामने रखी। न्यूज नेशन के दफ्तर के बाहर करीब 2 घंटे तक बाबा की इसी तरह ड्रामाबाजी चलती रही। लोगों की भीड़ जुटती रही। बाद में पुलिस ने बाबा को समझाया और उसके बाद बाबा उस जगह से हटा। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा ने इंस्टाग्राम पर रील बनाना जारी रखा। इस बीच न्यूज नेशन ने उन लोगों के साथ एक बार फिर इस मुद्दे पर समझने की कोशिश की कि आखिर आईआईटी बाबा को इतना गुस्सा किस बात से आ गया। हमारे धर्मगुरुओं को देखकर वो इतना भड़क क्यों गए। आखिर आईआईटी बाबा में इतनी हिम्मत कैसे आई कि उन्होंने गर्म चाय धर्मगुरु पर उड़ेल दी और चाय का कप फोड़ दिया। ये चाय के छींटे हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये कप के टुकड़े हैं। इस स्टूडियो में इस मंच पर अब तक 200 से ज्यादा बाबाओं से यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा कोई बाबा दिखा जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन शायद सलीका या वो शांत स्वभाव की जो बातें होती वो कहीं संत वाला कोई भाव नहीं नजर आ रहा था। इसी कुर्सी से उठकर भाई साहब सिर्फ हमारे इनको आपने अक्सर हमारे साथ देखा होगा इन मेहमानों को। ये मेहमान वो हैं जो सनातन के प्रहरी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई समाज में कल्याण का काम कर रहा है, कोई मनोचिकित्सक है, कोई पंडित है। इन सब ने हमारे साथ इस मंच पर अपनी बातें रखी है, प्रश्न पूछा है। सनातन के प्रहरी के तौर पर सनातन से जुड़कर अगर कोई सवाल उठता है उन सवालों का उत्तर जानने की इन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन आज इनको देखते के साथ स्टूडियो में वो रिएक्शन ऐसा था जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा
शायद इसे संभाल पाना इतना आसान नहीं था। अब हो सकता है कि वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन अगर बात और संवाद नहीं होगी तो फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है। और उसके बाद आचार्य राज मिश्रा के ऊपर उन्होंने कब फेंका है, चाय पे आ जाना चाहिए। रोहित जी बड़ा अजीब है, बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिखा सकता हूँ कैमरे में, आप देखिए ये पूरा का वो था गर्म चाय उठा करके और ऊपर डाल देना। मैंने संत के बारे में सुना था, मैं अगर भगवान के बारे में, खुद को व्यक्ति क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, है ना, यही क्लेम करता है ना, मैं भगवान हूं, मेरे अंदर शिव है। अरे सोचो, जब विभीषण जी भी भगवान राम से मिलने आए ना, जो शत्रु के भाई थे, तो भगवान राम ने कहा जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई, मैं उसको अपने प्राण के समान, परमात्मा के लक्षण थे। अगर संत के लिए भी कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न को कहा ही न जाना, संत का हृदय कोमल होता है, ये क्षण है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात यहां से आते हुए कहा, जब वो व्यक्ति भाग रहा था कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, मैंने कहा प्लीज आप बैठ जाइए, और इतना कहते ही उस व्यक्ति ने, ये तो आप लोग देख ही रहे हो, उठा करके गर्म चाय का कप मेरे ऊपर डाल दिया। उसके हाथ में एक जो दिखाने के लिए उसने माला जपने वाला ले रखा, उससे उठा करके मुझे उसने सीधे मारा। तो मतलब ये संत के लक्षण है। मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आज ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोगों ने सनातन के लिए इतना काम किया और हमारा युवा आज ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। ये दशा हमारे सनातन धर्म की है। ऐसे लोगों का पूर्णतः मुझे लगता है कि बहिष्कार करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा, धमकी देके गए सबके खिलाफ केस कर दूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, सबको देख लूंगा, इस प्रकार की धमकी। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो युवा क्या है कि समझ नहीं पाएगा और ऐसे लोग निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस डोर को एक बार दिखा दो, ये जो डोर है स्टूडियो का, इससे मुझे लगता है सैकड़ों बार आप लोग सब आए होंगे, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर कक्कड़, पाताल बाबा, आप सब लोग आएंगे। इसमें कहीं लॉक का सिस्टम तक नहीं है, लेकिन वो इंस्टा पे अपने पेज पर लाइव थे और वो ये झूठ दावा था कि वो हमने डोर बंद कर रखा है, जबकि उसमें देखिए डोर में कहीं लॉक सिस्टम तक नहीं है और किसी ने डोर लॉक तक नहीं किया था। यहाँ सिर्फ कैमरा पर्सन और आप लोग थे, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करके। और रोहित जी एक बड़ी विडंबना है, आप कहते हैं मैं संत हूं, आप कहते हैं मैं भगवान हूं, फिर आप हम लोग कहीं मुगल तो थे नहीं जो कहीं बाहर से आए थे, कोई आक्रांता तो थे नहीं जो आप पर अटैक करने आए थे। अरे सनातन से जुड़े ही तो क्वेश्चन आपसे पूछते, संत के ही तो प्रश्न पूछते। जब आप परमात्मा हो और संतों के क्वेश्चन का आंसर करने से डर रहे हो, काहे के परमात्मा हो भाई, काहे के संत हो? अगर आप संत हो तो संत आपका सम्मान करेगा, संतों के क्वेश्चन से आप डर रहे हो तो फिर आप काहे के? तो ये एकदम से पाखंड है। वास्तविकता में ये व्यक्ति पाखंडी है और हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो सनातन को बदनाम करने का। वो सही तो नहीं हुआ। बैठिए, अभी मैं यही कहूंगा, इसलिए इस फ्लोर पे जो स्थिति है, अमृता हमें भी लगता है अपनी जगह पे आना चाहिए, उसके बाद एक एक करके सबका रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि मैं तो चाह रहा था, हमारी कोशिश भी यही थी कि वो रहते तो प्रश्न होते, उत्तर होते, हमें भी समझने का मौका मिलता। और शायद अगर आपके जहन में, हमारे संतों के दिमाग में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो दूर कर सकते कि मेरे लिए ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा स्पष्टता होती। हमने यही कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो वाकई उसका मतलब बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड देखा है। और जिस तरीके का उनका रिएक्शन था, आचार्य जी कह रहे थे कि हम कोई मुगल नहीं है, लेकिन एक संत तो सबके भले की कामना करता है, सबसे संवाद करता है, हर चीज के निराकरण की बात करता है, लेकिन फिर ये कैसे संत हैं? ये तो तमाम सवाल हैं ही जो सनातन को लेकर जो है ये तमाम जो ढोंग उन्होंने किया उस पर उठ रहे हैं। लेकिन बतौर एक शरीर, एक मेडिकल कंडीशन ये क्या थी? मैं ये भी डॉक्टर कपिल से समझना चाहूंगी कि ये कैसी मेडिकल कंडीशन है? जिस तरीके से तमाम संत जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहा कि ये आउट ऑफ माइंड थे। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल हीडोइज्म के शिकार हैं और इसके साथ साथ ये स्किज़ोफ्रेनिक है। साइकोलॉजिकल हीडोइज्म में क्या होता है, जो आपके प्रेशर या पेन एरियाज होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं एक एक्सट्रीम में जाने के लिए। और इनका जो मैंने देखा है, मुझे जो समझा है, इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ट्रॉमेटिक था और वो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से इन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि मैंने पढ़ाई की तरफ मैंने दिशा ली और मैंने फोकस करा, वहाँ तक ठीक था। स्किज़ोफ्रेनिक अगर आप देखेंगे नॉर्मली शुरू में नहीं पता चलता, जब 17 से 21 साल के बीच का एक व्यक्ति होता है उसके बाद उसके जो लक्षण है वो सामने आने शुरू होते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है ये IIT से पढ़े हैं, इनकी इतनी अच्छी मार्कशीट है, बट फिर भी ये चीज़ हो सकती है। ये आप देखिए, दीपिका पादुकोण ने भी बहुत बारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है, यो हनी सिंह ने भी बात करी है। ये आपके व्यूअर्स के लिए है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है
जो सामने वाला जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं पता चलता। अब मैंने जितना इनको स्टडी किया, इनका जो ट्रिगर इनका कब आया, जब इनका अपनी गर्लफ्रेंड से अमेरिका में जहाँ पे रिलेशनशिप में थे वो ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद इन्होंने उसी के ऊपर कोई कुछ मूवी टाइप कुछ अपनी बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे ही रीलिव्ड हिज चाइल्डहुड प्लस उनका जो ब्रेकअप। अब इनके फादर की अगर आप सुनते हैं, वो कहते हैं क्योंकि कोविड का टाइम था, ही वाज अलोन। तो ये जो मेंटल कंडीशन बहुत बारी हो जाती है, ये आदमी को, क्योंकि इनकी बचपन में ऐसा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फैमिली की तरफ थी वो कहीं ना कहीं उससे ही डिटैच हो गए। फिर ये, अब आप देखिए, इन्होंने बहुत बारी ये बोला, चरस का नाम लिया, गांजा का, इन्होंने यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं जहां इन्होंने ओपनली बोला मैं लेता हूं। अब आप देखिए, अगर हमारे देश के अंदर ड्रग्स चल रहे हैं तो इस तरह के बाबा इंस्पायर करे ना करे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल आदमी चले जाता है। अब देखिए, ये वायलेंट बिहेवियर था यहाँ पे, ये क्लियरली दिखाता है कि इनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टेबल नहीं है। ये कई बारी रो लेंगे, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ जाएंगे इनके, और ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ये चाहेंगे कि लोग इन पे अपने आप को सरेंडर करें। और जब आप सरेंडर कोशिश थी, तो यही वायलेंट बिहेवियर शुरुआत से देखा भी, इस चीज को विटनेस भी किया। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, पारुल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। आपने क्या ऐसे संत को पहले कभी देखा है, सुना है, या इसकी कल्पना भी की थी? हाँ, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ पारुल के, कि अब इन्होंने, अमृता ने एक शब्द बोला संत, मैं संत बोलूं या नहीं बोलूं, पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये इसलिए मैंने थैंक यू फॉर द करेक्शन, मैंने ये बात, थैंक यू फॉर द करेक्शन। मैं यही बोलने वाली थी, IIT तक तो चल रहा था, ये बाबा लगा के अपना बाबाओं का नाम ना खराब कीजिए, ठीक है। संत के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। आपने त्याग तो भी देखा लाइव, कितना बड़ा त्याग था। संतों पे वायलेंट हो रहे हैं, हाँ वायलेंट हो रहे हैं। मैंने कितने प्यार से समझाया, आप बैठिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। आप कालकी भगवान हैं, आप कृष्ण का रूप हैं, आप कभी रात को माँ काली से बातें करते हैं, आप माँ पार्वती से बातें करते हैं, आप इतनी बड़े क्लेम करते हो कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, इतने बड़े बड़े क्लेम मैंने इनके देखे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा ज्ञान बांटने में क्या दिक्कत थी? हमारी जो एज है कम है, हम थोड़े अज्ञानी फील कर रहे हैं, आप हमारे साथ 2-4 बातें कर लेते, हमको अपना ज्ञान देते, हम भी भगवान के 2-4 शब्द सुन लेते, बोल सुन लेते। पर ऐसे वो भागे, शास्त्री जी को मारा, वायलेंट हो गए, आपके साथ वायलेंट हो गए, हाथापाई कर रहे हैं। और देखिए संत, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग लाइव आए इंस्टा पे, हम लोग फेसबुक पे लाइव आए, हम लोग नहीं आए लाइव। आपने देखा होगा, हमने अंदर एंट्री करी, हमने बोला देखिए फॉलोवर्स, हम लोग लाइव हैं, हम लोग आज बाबा के साथ बैठे हैं, IIT वाले बाबा हैं, हमको फेम चाहिए, रील चाहिए। वो आते ही क्या बोला उन्होंने, देखिए मेरे को ऐसे कर रहे हैं, हमको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, हम FIR कर देंगे। हम तो अंदर एंट्री ले रहे हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा पारुल, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि आप बड़े प्यार से उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश, भाग गए अंदर, गुस्से भाग गए, वो तो आपने देखा होगा। अगर आप आगे भी जाके देखेंगे, बहुत आराम से मैंने बोला बैठिए हम बात करेंगे, वो आते ही मार रहे हैं, इतने वायलेंट हो रहे हैं, कभी किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं। कौन सा आपने अध्यात्म करा या कौन से आपने साधुओं के साथ बैठे हैं? आप बोलते हैं मैं ईशा में गया, मैं योगी जी के साथ, सदगुरु के साथ रहा। कौन से आपने वहां पे योग सीखा जो आपको मार कुटाई सिखा रहा है? पारुल, आप जो कह रही थी ना उसको मैंने सुना, लेकिन आज 2 चेहरों को आज मैंने शायद इतने गुस्से में, क्योंकि वो तो खुद संत महात्मा हैं, इतने गुस्से में नहीं देखा था। और हमारे साथ पाताल बाबा हैं और वेदमूर्ति जी हैं। यति जी का भी भाव में दिखाऊंगा, वो सबने देखा है। ये क्यों माँ का अवतार इतना क्रोधित वाला हो गया, वो देखिए, वो भी दिख रहा है। साफ है कि धर्मगुरु IIT बाबा के सनातन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताश के पत्तों की तरह IIT बाबा का हर दावा भरभरा कर गिर गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। IIT बाबा ने सबसे सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने न्यूज नेशन पर आरोप लगाया कि उन्हें स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन इस झूठ की पोल खुलने में देरी नहीं लगी। IIT बाबा का पूरा ड्रामा सिर्फ पब्लिसिटी पाने का एक हथकंडा था। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसे आप खुद समझिए। हम आपको दिखाते हैं स्टूडियो का वो हिस्सा जहां ये पूरी घटना हुई थी। तो
तो आप सभी दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि खुद को आईआईटी बाबा बताने वाले अभय सिंह जब न्यूज़ नेशन के इस स्टूडियो में आए थे तो दरअसल में हुआ क्या था। हम आपको बताते हैं। दरअसल में ये वो कुर्सी है जहां पर बाबा आईआईटी जो खुद को कहते हैं अभय सिंह, वो यहां पर बैठे हुए थे। यहां मेरे सहयोगी रोहित रंजन और अमृता गर्ग जो उनसे सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, वो यहां पर खड़े हुए थे। तभी अचानक से जो हमारे खास मेहमान थे, जो देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, उनकी इस स्टूडियो में एंट्री होती है। उनमें से 4 धर्मगुरु इस वक्त आपको दिख रहे हैं। महामंडलेश्वर जी हैं, पाताल बाबा हैं, यति मां हैं और आचार्य राज मिश्रा जी हैं। आप चारों जो धर्मगुरु हैं वो यहां तक आते हैं। जैसे ही अभय सिंह यहां देखते हैं धर्मगुरुओं को कि स्टूडियो में एंट्री हो गई है, उनके अंदर जो डर है वो बढ़ जाता है। उनको लगता है कि अब जो मेरी पोल पट्टी है वो खुल सकती है, सवालों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो अभय सिंह यहां से उठते हैं। अभय सिंह इस कुर्सी से उठते हैं और उठकर जैसे यहां तक पहुंचते हैं, यहां तक जब तक धर्मगुरु जो हैं हमारे वो आ जाते हैं। यहां उनकी बातचीत होती है आचार्य राज मिश्रा से। आप क्या कहते हैं? ऐसा होता है जब वो वहां बैठे होते हैं और इंस्टाग्राम पे रेगुलर लाइव कर रहे होते हैं। मैं यहाँ चढ़ा तो मैंने उनको बड़ा सिंपली कहा, जब वो उठे तो मैंने कहा कि आपको भागने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है आपसे सनातन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो वीडियो में भी है, और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप परेशान मत होइए। अगर आप भागेंगे तो युवा जो है वो आपको पाखंडी समझेगा। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो लोगों को बाकायदा कह रहे थे, देखो भाई इन्होंने क्या रच रखा है, षड्यंत्र कर रखा है, ये कर रखा है। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं, यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। यस, तो मैं तब तक यहाँ पर ऊपर जैसे मैं ही अभय सिंह हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे बैठिए, आप परेशान थे। जैसे ही मैंने इतना ही कहा कि बैठिए, आप भागिए मत, तब तक वो यहाँ तक उतर चुके थे। ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा अच्छा बैठिए। इतना आप उन्हें मनाने की यस, उनको मैं मनाने की कोशिश करता हूँ कि आप बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने किया, वो व्यक्ति घूमता है और घुमा करके यहाँ से गर्म चाय उठाकर डालता है। आपको पता था कि चाय है? मुझे ये नहीं पता था। मुझे एक्चुअली चाय वो छुपा करके, वो एक्चुअल में आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली नहीं लेकर जा रहा होगा, किसी को भागना होगा तो चाय लेकर नहीं भागेगा। उसको भी नहीं पता था कि चाय है हाथ में? नहीं, कुछ नहीं पता था। इन्होंने आकर के कहा, एक जो व्यवहारिकता होती है, इन्होंने आकर कहा कि वो कोशिश की आदर सूचक शब्दों से, आईटी बाबा जी आप बैठ जाइए। जैसे इन्होंने ऐसे करा, वो कप लिया और उठा करके दे मारा, और डंडा भी था। डंडा, आज हम लोग आरोप दोनों चीजें कि हमें डंडा मारा गया। डंडा किसी ने उसको छुआ नहीं है, उसने बाकायदा डंडे से मारा और हाथ से कोनी, वीडियो में दिख रहा है। यहाँ से चाय फेंकी, उसके बाद फिर आगे क्या? देखिए, चाय उन्होंने यहाँ इस जगह फेंकी, वो ऊपर आ गए थे और यहाँ चाय फेंकी। मैं आचार्य जी के बिल्कुल पीछे थी और वो मतलब इतना सडनली पलटे कि हमें समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, और उनका जो एक्ट था वो बहुत ऑफेंसिव हो चुका था। फिर वो यहाँ से गए गेट पर, वो जाने की कोशिश उन्होंने पहले इनको मारा और फिर मैंने उनको कहा कि मैं महिला हूँ, मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप बैठिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर वो एकदम गेट की तरफ भागे। 92 इयर्स के बाबा वो भागे और आईटी बाबा जी बैठ जाइए। बाबा आपने क्या कहा? मैंने बोला कि आईटी बाबा जी आप बैठ जाइए, आपसे लोग सवाल करेंगे, और ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हम लोग बदमाश है चाहे मवाली है। हम लोग पैनलिस्ट हैं और 20 साल से मैं पैनलिस्ट का ड्यूटी कर रहा हूँ, धर्म गुरु हूँ। और मारने के बाद वो सीधा गेट की ओर गए। हम गेट की तरफ चलते हैं, आइए प्लीज 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 आप लोग आइए। ये वो गेट है जिसके लिए अभय सिंह ये कह रहे हैं, लगातार कल कह रहे थे कि इस गेट को बंद किया हुआ था न्यूज़ नेशन ने। हाँ ठीक है, अब मैं जरा एक सेकंड। जी ये इसको ऐसे किया तो ये यहाँ से नहीं खुलता है, ये यहाँ से खुलता है। ऐसे किया तो उसको लगा कि लगा हुआ है, जबकि जब भी आप स्टूडियो में जाएंगे तो ये कभी भी, मैं इतने 100 बार आया गया हूं, आज तक कभी इसमें लॉक नहीं होता। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का, इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं। हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए, अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज़ नेशन का स्टूडियो है, इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है। इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद था। हमारे सहयोगी रोहित लगातार कह रहे थे कि ये स्टूडियो का गेट बंद नहीं है। फिर यहाँ से अभय सिंह
अमृता भी कह रही थी जी। अब यहाँ से एक आरोप लगाया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो आया व्यक्ति, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। गेट से कहाँ है? गेट से वही वो आया और ये यहाँ आकर के बैठ गया। और बैठने के बाद हमारी बहन आई, उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपकी माँ स्वरूप हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपको। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने इंस्टाग्राम को वो चला रहे थे और उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत होपलेस हूँ और मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरा लॉक है। जबकि जो एंकर थी अमृता और मैं लगातार ये बात कह रहे थे कि गेट ओपन है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। वो ऐसा बता रहे थे कि गेट बंद है। ही इतना कहा गया कि आप जा सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, मैंने कहा आपने चाय क्यों डाला गरम? यार चाय नहीं डालना चाहिए आपको। इतना सुना, गेट खुला, उठ करके यहाँ सीधे भगे। फिर कहाँ भगे? वहाँ चलते हैं जरा एक बार। सुन लीजिए, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं आग लगा दूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। ये बात बाकायदा क्लियर कहा गया है कि मैं सबको देख लूंगा और ये आग लगेगी और जो है सबको बदनाम कर दूंगा मैं। कुल मिला करके उनको पता था कि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा और कुछ युवाओं को भ्रमित करने में कामयाब होऊंगा, जो इनके अगेंस्ट या बाइकॉट इस प्रकार की चीजें चलाएंगे, और यही उन्होंने प्रयोग किया। वो बाकायदा प्लान तरीके से किया। पाताल बाबा अब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ से जाते जाते अब कॉरिडोर में चलिए, दौड़ के गए। चलिए चलते हैं। हाँ, और वो अकेले चल रहे थे और यहाँ जब अकेले चल रहे थे तो वो बकबक करते जा रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम लोगों का आगा। ये लगातार उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मैं FIR कराऊंगा और मैं यहाँ आग लगा दूंगा। आप देखते रहिए, मैं अभी लोगों को यहीं इसी जगह पर कहीं आ गए, वो थोड़ा आगे। चलिए यहाँ पर आगे। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ जो शीशा है इस जगह पर, यतिमा इस जगह, ठीक है। और आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ आकर वो बैठ जाते हैं और बाकायदे हमारी बहन उसके सामने बैठ कर इधर इस तरह बैठ करके और उसके हाथ रख के कि थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे आप ही रिक्वेस्ट कर। मैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप इतने नर्वस मत होइए। लेकिन और हम लोग सन्यासी हैं, आपने हम पर हाथ छोड़ा है, हम भी आप पर हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमने भगवा पहना है, ये उचित नहीं है कि हम आप पर हाथ छोड़ें। ये मेरी वीडियो क्लिप में भी होगा। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो लगातार ये कहते कि नहीं मैं FIR कराऊंगा, मैं देख लूंगा, सनातन को बदनाम कर दूंगा, इस तरीके की बातें वो लगातार। यही उन्होंने कहा कि आग लगा। आग लगा। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं आग लगा दूंगा, FIR कर दूंगा, बाहर जाकर ये बकते हुए आ रहे थे और रास्ते में साथ गाली बक रहे थे, तो उसको सुनकर फिर इनको क्रोध आया कि भाई ये कैसे हो सकता है। इस प्रकार तब मुझे क्रोध आया कि इस तरह का तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता, और इस समय मौन रहना मूर्खता है, उससे बढ़िया मर जाना अच्छा है। अगर इस तरह का कुकृत्य करेगा, भगवा पहन करके, तिलक लगा करके, माला पहन करके मैं आग लगा दूंगा, मैं बदनाम कर दूंगा, तो ये तो बर्दाश्त। पाताल बाबा आप तो हैरान हो गए होंगे अचानक से ये हो गए। कारण है कि ऐसा बात बोला कि आग लगा दूंगा और जा करके FIR करूंगा और सबको बुला दूंगा। हम लोग तो आज तक बोले कि गुंडे वाली बुला लिया। बताइए न्यूज नेशन, हम लोग कितना दिन से पखंड को तोड़ रहे हैं और ये पखंड हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है न्यूज नेशन के ऊपर कि न्यूज नेशन वाले गुंडे बुलाकर। बताइए तो ये 4 धर्मगुरु जो उस वक्त मौजूद थे स्टूडियो में, जब अभय सिंह जो खुद को IIT बाबा कहते हैं, जो आए यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ घटनाक्रम, वो जो 4 धर्मगुरु उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने जो कुछ महसूस किया, वो आपको बताया। ड्रामा किया, धरना दिया और मजमा भी जुटा लिया, लेकिन IIT बाबा का कोई भी पत्ता सही निशाने पर नहीं बैठा। न्यूज नेशन के अंदर और बाहर तक IIT बाबा ने जितना बखेड़ा किया, उसकी पूरी तस्वीरें, पूरी गवाही आपने देखी। बिना किसी वजह के IIT बाबा बमक गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद सवाल उठने लगा कि IIT बाबा को हुआ क्या। इसका जवाब भी कुछ ही घंटों बाद जयपुर कांड से मिल गया, जब नशे की पुड़िया और चिलिम के साथ IIT बाबा रंगे हाथ धरे गए और सामने आ गया उनका सबसे बड़ा सच कि उनका रग रग नशे में डूबा हुआ है। तो क्या इसी का असर उनके हाव भाव और दिमाग पर हो रहा है?